हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सिजेरियन सेक्शन के बारे में बताऊंगी। सिजेरियन सेक्शन प्रेगनेंसी के 28 वीक्स के बाद में अर्थात थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान एब्डोमिनल वॉल पे एक इंसिजन लगाया जाता है और उसके द्वारा लगाने के बाद जो फिटस होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इसी प्रोसीजर को हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए तो इट इज़ एन ऑपरेटिव प्रोसीजर whereby the fetus after the end of 28 weeks are delivered through an incision on the abdominal wall or uterine wall uterine wall. शॉर्ट में हम कह सकते हैं एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाय द मेकिंग अ इंसिजन ऑन द एब्डोमेन। अभी इसके कुछ सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशंस होते हैं। मेटरनल इंडिकेशंस की बात करें तो हम सिफेलोपेल्विक डिसोलूशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, एडिक्वेट यूट्राइन फोर्सेस हो सकता है और हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलएससीएस की हो सकती है, एपीएच मतलब प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है आदि इसके इंडिकेशंस हो सकते हैं। फीटस में जो एब्डोमिनलिटिस होती है जैसे फीटल डिस्ट्रेस, कॉर्ड प्रोलेप्स, बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो सकती है, ये सब कारण उसके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलएससीएस। टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन बेसिक कंडीशन में देखते हैं हम इलेक्टिव सीएस एलएससीएस एंड इमरजेंसी एलएससीएस। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन होता है और सेकंड होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है प्री प्लान्ड, पहले से प्लान किया हो। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में प्लान बाय जैसे ऑब्स्टेशन विथ इन 30 मिनट्स आफ्टर डिसीजन टेकिंग, ये तुरंत में लिया हुआ निर्णय होता है, तुरंत में डिसीजन लिया होता है, उसे हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। अब हम इसमें साइड की बात करें तो जैसे एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन फर्स्ट टाइप हो सकता है। सेकंड हम देखें तो यूएससीएस अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के दो साइड में इसका इंसिजन दिया जा सकता है। जो एलएससीएस होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन मोस्टली यही किया जाता है क्योंकि इसमें देखें तो ये किस साइड में दिया जाता है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर अबव सिम्फिसिस प्यूबिस, 3 सेंटीमीटर सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर में लगाया जाता है। और दूसरा इसमें लेस ब्लड लॉस होता है और जो लेस इसमें चांस होते हैं हर्निया होने की, मोर कॉस्मेटिक वैल्यू होती है इसकी क्योंकि ये नीचे साइड में होता है और बेटर वुंड हीलिंग इसमें पाई जाती है। इसके अलावा हम यूएससीएस अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो यह अबव द एम्ब्लिकस एंड बिलो फंडस पार्ट के बीच में लगाया जाता है, एम्ब्लिकस के ऊपर और फंडस के नीचे वाले भाग में लगाया जाता है। और इसमें मोर ब्लड लॉस, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, मोर चांस ऑफ होते हैं इसमें हर्निया होने की, लेस कॉस्मेटिक इसमें वैल्यू होती है क्योंकि ये ऊपर में होता है और इसमें जो डिले होता है वुंड हीलिंग जो होता है वो देर से होता है इसमें। और क्योंकि ये ऊपर साइड में होता है तो इसमें जब मदर जो फीमेल होती है वो बैठती उठती ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इसलिए, ठीक है। अब हम इंसिजन की बात करें तो
जो इंसिजन होता है ज़्यादा करके मोस्टली LACS में इंसिजन किया जाता है। तो इन जो LACS होता है उसमें जो इसकी जो इंसिजन दिया जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है। और जो इसमें इंसिजन दिया जाता है वो स्टार्ट करते हैं 1.25 सेंटीमीटर से, और उसके बाद इसको बढ़ाते हैं इंसिजन को तो 10 to 12 सेंटीमीटर तक करते हैं। और जो बेबी होता है इसमें बेबी शुड भी जैसे इंसिजन देने के बाद बेबी को 90 सेकेंड के अंदर डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। बेबी शुड बी डिलीवर्ड विद इन 90 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ इंसिजन। अगर डिले करते हैं हम तो क्या होता है, एबगार स्कोर डिक्रीज होने के चांसेस इसमें रहते हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट पुअर एबगार स्कोर। जब सिजेरियन सेक्शन अंडर लोकल एंड जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जो भी सिजेरियन सेक्शन है वो एपिड्यूरल, स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया देते हैं तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो लंबर एपिड्यूरल पार्ट में दिया जाता है। इसमें L2 to L3 एबो एपिड्यूरल। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है लंबर एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है L2 to L3। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया L3 to L4 स्पेस इन बिटवीन। यह स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है, और ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देखते हैं ये नर्व को ब्लॉक करता है, स्पाइनल नर्व को ब्लॉक करता है T4 to S1। T4 मतलब थोरेसिक नर्व, जो 4 थोरेसिक नर्व होती है वहाँ से लेकर के सेक्रल S1, सेक्रल जो नर्व होती है S1 तक ही ये नर्व को, स्पाइनल नर्व को ब्लॉक करता है। तो जो फीमेल होती है वह टेकिंग होती है, क्योंकि यह जो फीमेल होती है बात कर सकती है इसके दौरान, और इसको पूरे मतलब कंप्लीट डिलीवरी का पता होता है, और पूरी तरह से यह हम कहना चाहिए अनकॉन्शियस नहीं होती है। ठीक है। और लोकल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है 4 to 5 ml 1% लिग्नोकेन एंड 4 to 5 ml 0.5% ब्यूपीविसिन। जनरल एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है थियोपेंटोल, सोडियम 2.5% और 4.5 mg पर kg। इसके बाद हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव ऑपरेशंस में जो केयर होती है। तो सबसे पहले तो जो वुमेन होती है उसकी फैमिली लोगों को बताना पड़ता है, उनके बारे में समझाना होता है, और उसके बाद रिटर्न कंसर्न लेनी चाहिए। रिटर्न कंसर्न लेने के बाद जो ऑपरेशन साइट है उसको स्क्रब करके उस एरिया को क्लीन किया जाता है, और उसके बाद जो होता है ब्लडर IV ड्रिप स्टार्ट कर दी जाती है, और 24 घंटे पहले 24 आवर्स के पहले उसको NPO मतलब नथिंग पर ओरल रखा जाता है। देन मेडिसिन दी जाती है उसको, जैसे कि रेनिटेरियन 150 mg एसिडिटी को कम करने के लिए, और pH लेवल उसका इंक्रीज़ करने के लिए, और मेटाक्लोप्रामाइड भी दी जाती है 10 mg। यह प्रिवेंट टू नोसिया एंड वोमिटिंग को कम करने के लिए। उसके बाद IV ड्रिप, IV लाइन स्टार्ट कर दी जाती है, और कैथेटर लगाकर उसका ब्लडर खाली किया जाता है,
और जो मेडिसिन होती है उसको साइटिस जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। और इसके अलावा जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स उसको इकट्ठा कलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद में फिर जो प्री ऑपरेटिव केयर होती है उसमें पेशेंट को डोर्सल पोजीशन में लेटा करके स्पाइनल एपिड्यूरल एंड जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो ऑपरेशन के समय में जो भी स्टरलाइज जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। और टेबल पे लेटाने के बाद पेशेंट को जनरल हेल्थ स्टेटस, उसके बच्चे की हार्ट रेट आदि को असिस्ट किया जाता है। बीटाडीन सॉल्यूशन से उसको क्लीन करके ऑपरेटिव साइट को एक स्टरलाइज कपड़ों की सहायता से उसको कवर किया जाता है। उसके बाद में फिर जो पेशेंट होती है उसको ऑपरेशन के लिए एब्डोमिनल इंसिजन लगाया जाता है, ट्रांसवर्स या वर्टिकल, ठीक है। और यदि हम देखते हैं इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इंसिजन लगाने के बाद फर्स्ट 24 आवर्स में उसको जो केयर दी जाती है, तो सबसे स्टार्टिंग में जो पेशेंट होती है उसको 6 to 8 आवर्स के लिए क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उसका जनरल हेल्थ स्टेटस असिस्ट किया जाता है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए IV ड्रिप चालू रखना चाहिए। और उसके बाद जो एंटी एनाल्जेसिक पेशेंट को दिया जाता है और प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक भी देते हैं पेशेंट को। और उसके बाद फिर 24 आवर्स तक उसको के बाद में उसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं। दूसरे दिन उसको पेशेंट को सेकेंड डे जो होता है ओरल फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जैसे कि सादा पानी या चाय काफ़ी से स्टार्ट की जाती है। इसके बाद 48 आवर्स तक उसको IV ड्रिप चालू रखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। और दूसरे दिन जो पेशेंट होती है उसको बिस्तर पे उठ के बैठने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद कुछ देर थोड़ा चलने फिरने के लिए, थोड़ा सा बेड के पास में थोड़ा चलने के लिए कहा जाता है। उसके बाद यदि उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको एनिमा लगाना पड़ता है। और पर्सनल हाइजीन उसकी का ध्यान रखा जाता है सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके उसको। और 6 या 5वें या 6वें दिन उसके जो स्टिच होती है उसको कट करके उसको पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद में उसको टीकाकरण जो भी इम्यूनाइजेशन होता है उसके बारे में उसको समझाया जाता है। और फीडिंग के बारे में बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, परफ्यूरल जो एक्सरसाइज होती है वो, और बच्चे को इसका रख रखाव के बारे में उसको पर्याप्त जो बैलेंस रेस्ट डाइट होती है और जो कंप्लीट रेस्ट एंड कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में उसको समझाया जाता है। और इसके बाद जो इसमें जो ब्लड लॉस होता है वो 1000 ml 1 लीटर LSCS के दौरान, और नॉर्मल डिलीवरी में देखा जाए तो 500 ml करीब, और हिस्टेक्टोमी की बात की जाए तो इसमें 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो सकता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है LSCS के, जैसे कि PPH हो सकता है, शॉक में जा सकती है पेशेंट, ज़्यादा PPH होने से इन्फेक्शन हो सकता है, ऊन इन्फेक्शन हो सकता है। और कॉमन जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैटरनल एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, बैकएक हो सकता है और स्कार बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक था LSCS सीजरियन सेक्शन, ये एंड हो चुका है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।